नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राजावत। आज मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ गणित के, जो राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। उनमें से मैं कुछ टॉपिक रहूँगा जो राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। टॉपिक है गणित में जो पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है। हम टॉपिक लेते हैं हानि और लाभ। हानि और लाभ। हानि और लाभ हम एक चैप्टर लेकर चलते हैं। उसमें मैं बताऊंगा आपको बहुत ही आसान तरीके से कि किस पर कितनी हानि होती है, किस पर कितना लाभ होता है, किसको खरीदने पर किसका कितना लाभ होता है। पहले मैं शॉर्ट आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूलों बेसिक आधार पर, फॉर्मूलों के आधार पर मैं आपको लाभ हानि को बहुत अच्छी तरह से हल करना बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमारे को आ जाए तो हमारे को क्रय मूल्य किस पर होता है, विक्रय मूल्य किस पर होता है। तो देखना, यह है खरीदना। खरीदना, यह है खरीदना। अब हम दूसरी भाषा में इसको क्या कह सकते हैं? खरीदना। हम किसी को वस्तु को लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसे हम पैसे देकर उसे खरीदा जाता है, तो हम दूसरे भाषा में उसे कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। ज्यादातर एग्जामों में आपको या तो खरीदना आ सकता है या ज्यादातर वर्ड क्रय मूल्य उपयोग में किया जाता है। अब इसको याद कैसे करते हैं कि हमारे को यह खरीदा गया है या बेचा गया है? तो हमारे को कुछ नहीं करना है, इसमें के आ रहा है और इसमें अगले वाला में खे आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको अगर ये याद नहीं रहे तो ये तो याद रहेगा, के का अगला खे आ रहा है तो इसका मतलब हमने किसी वस्तु को खरीदा है। अब दूसरा लेते हैं बेचना। बेचना में अब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसके बाद में सपोज करो हमने किसी वस्तु को बेच दिया, तो दूसरे वाले ने तो उसको खरीदा ही है ना। दूसरे जो सामने सेकंड पार्टी है उसने तो खरीदा ही है, तो इसको याद कैसे करेंगे? ये है विक्रय मूल्य होगा इसका दूसरा रूप। क्या होगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हो गया। इसमें वी आ रहा है और इसमें भी वी आ रहा है, इसको तो बहुत अच्छी तरह से याद रख सकते हो आप। बेचना हमेशा विक्रय मूल्य पर होगा, ये ध्यान रखना है आपको। और इसको कहते हैं लाभ। लाभ यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट। लाभ आने को लॉस एंड प्रॉफिट कहते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। इसको हम क्रय यानी सी आई से प्रदर्शित कर सकते हैं और विक्रय को एस आई से प्रदर्शित कर दे सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम में ये आ सकता है रूप या ये आ सकता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर चलता हूं। क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। सवाल क्या है, किस तरह से बनते हैं एग्जाम में, वो मैंने बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सवाल क्या है? एक व्यक्ति ने 10,000 में
टेलीविजन विजन क्रय किया, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर या क्रय किया तथा बाद में उसे अच्छा नहीं लगने पर 11,500 रुपये में बेच दिया तो बताओ उसे लाभ या हानि हुई? हानि हुई। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1 मैंने बता दिया आपको पहले। क्या एक व्यक्ति ने 10,000 में एक टेलीविजन क्रय मूल्य किया या क्रय किया तथा बाद में उसे अच्छा नहीं लगने पर 11,500 रुपये में बेच दिया तो बताओ उसे लाभ हुआ हानि हुई? अब पहले ये देखना है, हमारे को इस क्वेश्चन में ऐसे दिख रहा है कि लाभ हुआ। कैसे हुआ लाभ? ये क्या है? विक्रय मूल्य। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये फॉर्मूले मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है, इसमें लाभ। अब हमारे को पता चल रहा है कि 10,000 में खरीदा तो 11,500 रुपये में बेचा, तो कितने का हमारे को लाभ हो रहा है? 1,500 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विक्रय मूल्य यहाँ पर रख दो, 11,500 माइनस 10,000 10,000 हुआ है। 10,000 हो रहा है। लाभ प्रतिशत याद करना है। क्या करना है? लाभ प्रतिशत याद करना है हमारे। तो क्या करना है? इसके कितने का आ रहा अंतर? 1,500 का आ रहा अंतर। 1,500 का आ रहा है ना अंतर। तो अब हमारे को क्या करना है? लाभ प्रतिशत याद करना। लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत याद करना है। याद करना है, लाभ प्रतिशत याद करना है। तो हमारे को लाभ कितने का हो रहा है? 1,500 का हो रहा है। तो ये 1,500 रख दो। जैसा सवाल में कह रखा है उससे वैसा ही करो। अब बटावा में क्या लिखना है ये आपको ध्यान रखना है। आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ भी नहीं करना है, हमेशा ही क्रय मूल्य बटावा में रखना है। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना है? पता है आपको क्रय मूल्य कितना है? 10,000 रुपये क्रय मूल्य। ये 10,000 रुपये हमने क्रय मूल्य रख दिया। और अब हमारे को याद क्या करना है? प्रतिशत में लाभ हुई या हानि हुई? तो हमारे को क्या करना है? मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना है 100 का। 100 का गुणा कर देना है। तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो 15% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 15% का लाभ हुआ है। सवाल में एक व्यक्ति ने 10,000 में एक टेलीविजन खरीदा, क्रय किया और बाद में उसे अच्छा नहीं लगने पर उसने 11,500 रुपये में
बेच दिया तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत में याद कीजिए। तो हमने बताया शॉर्ट, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हमारे को लाभ कितना हुआ, 1500 का हुआ। 1500 बटावा हमेशा क्रय मूल्य बटावा में लिखा जाता है और इंटू 100% में याद करना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो गए तो बचा 15% हमारा आंसर आ गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर चलता हूं, उसको सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है। कितने, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपए। यदि उसे किसे, यदि उसी वस्तु को 9,600 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत याद करो। क्या करना है, लाभ प्रतिशत याद करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, यदि उसे 9,600 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत याद करो। इसमें हमारे को डायरेक्ट दे रखा है कि लाभ प्रतिशत याद करो। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को दिख रहा है कि लाभ हो रहा है, 8,000 में खरीदी हमने, इसमें क्रय मूल्य ये हो गया और विक्रय मूल्य ये हो गया, विक्रय मूल्य ये हो गया। 9,600 में से 8,000 घटा लो तो कितना आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो 8, कितना आ रहा है, 800 आ रहा है ना। अब ये क्या हुआ, 800 ये लाभ हुआ है, ये 800 क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमारे को प्रतिशत में पूछा है तो हमारे को क्या करना है, लाभ बटावा क्रय मूल्य इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। तो इसमें रख दो, लाभ कितना हुआ है 800 का, क्रय मूल्य कितना है 8,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 से 1 गया, बचे कितने, 8 से 8 गया, तो कितने हुआ, 10% का लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। कितना आसान सवाल है, करना कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या, पूरा जैसा सवाल दे रखा है उसी के आधार पर चलना है हमारे को। एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, क्रय मूल्य मतलब खरीदा है, मैंने बता रखा है क्रय मतलब खरीदा है। यदि उसे विक्रय मूल्य यानी बेचना, विक्रय मूल्य 9,600 रुपए दिया हो तो लाभ प्रतिशत याद करना है। लाभ प्रतिशत याद करना है तो इसको 9,600 में से 8,000 घटाना है तो 800 आ रहा है, लाभ हुआ 800, क्रय मूल्य 8,000 दिया रखा है इंटू 100, तो लाभ प्रतिशत इसको इससे घटाए तो 10%। अब मैं अगला सवाल लेके आ रहा हूं आपके साथ। सॉरी भैया, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, क्या हुआ, यहाँ 800 नहीं आएगा, यहाँ पर 1600 आएगा। कितना आएगा, 1600 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 8,000 दे रखे, मैंने 800 समझ लिया, सॉरी। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 1600 रखना है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20% हो जाएंगे। एक बार वापस
नोटबुक में से देख लेना अच्छी तरह से। इसमें 9600 में से 8000 घटाएंगे तो 1600 बच रहे हैं, तो 20% आएगा। इससे ये 2 बार गया और 20% हो रहे हैं। ये एक बात देख ला। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 20:23। एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 दे रखा है। तो लाभ प्रतिशत याद करो। अब इसमें क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:23 दे रखा है, तो लाभ प्रतिशत याद करो। आपको क्या करना है, क्रय मूल्य ये दे रखा है, ये क्रय मूल्य कितना है, 20 है। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 23 है। मैंने इससे पहले वाले सवाल में, क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि हमारे को लाभ याद करना है, लाभ याद करना है। तो पहले लाभ को याद करो, क्या करो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लाभ प्रतिशत याद करना हमारे को, लाभ प्रतिशत याद करना है। तो क्या करना है, लाभ कितने का हो रहा है, 3 का हो रखा है। अब मैंने पहले भी बताया, क्रय मूल्य हमेशा बटावा में रखना, इंटू 100, 0 से 0 ये 5 बार, और ये कितना आ रहे हैं, 15%। तो कितने प्रतिशत आ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना है, 15 का हो रहा है। कितने का हो रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात ये है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, ये हो रहा है 15%। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपके साथ में लेकर चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 5/3 गुणा है, तो लाभ प्रतिशत याद करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर रखा है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आपको जैसा कहा वैसा इस क्वेश्चन के अंदर रख दो, अपने आप सोल्व हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बटावा वाला हमेशा ही जो इसके नजदीक होगा उसके पास में आएगा, और जो ऊपर वाला है वो इससे दूर होगा, वो इसके पास में आएगा। ये ध्यान रखना आपको। फर्स्ट वाली संख्या ऊपर वाली होगी, सेकंड वाली संख्या हमेशा नीचे वाली होगी। ये ध्यान रखना आपको, अपना आप सोल्व हो जाएगा, कहीं भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया, वो एकदम राइट है। ऊपर वाली संख्या हमेशा फर्स्ट वाले से, और सेकंड वाली संख्या हमेशा बटावा वाले से। अब हमारे को क्या करना है सवाल में, वो आपको दे रखा है, यानी कि सेकंड संख्या मान लो या बटावा वाली संख्या मान लो। अब देखते हैं सवाल में क्या होता है। क्रय मूल्य हमारे को कितना दे रखा है,
क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5 दे रखा है, 5 दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 3 दे रखा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं, अगर लाभ प्रतिशत, अब हमारे को क्या कह रखा है इसने, यहाँ पर लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। तो हमारे को क्या करना है 3 माइनस 5 कितने हो रहे हैं, माइनस के 2 हो रहे हैं। तो हमारे को पता है ऐसे चल रहा है, माइनस मारे तो हानि हो रही है, हानि हो रही है। अब कितने प्रतिशत की हानि हो रही है ये याद करना हमारे को। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 5 है, इंटू 100। इससे ये काट दो, कितने बार दो 20 बार, तो 40% की हानि हो रही है। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है 40% की हानि होती है। अगर हमारे को इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर क्रय मूल्य कर देते, वही बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्रय मूल्य होता और यहाँ पर होता विक्रय मूल्य, तब आप क्या करते, कुछ नहीं रखा, सेम डिटो करना है, ऐसा का ऐसा ही करना है। क्या करना है आपको, अब देख लेना है क्रय मूल्य कितना हो रहा है, नीचे वाली संख्या 3 हो रही है, विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 5 हो रहा है, यही तो करना। और क्या करना है, अब क्या करना, 5 में से घटा लो 3 बराबर कितना आ रहा है 2। उसमें क्या हो रहा है 40% की हानि हो रही थी, उसमें 40% की हानि हो रही थी। अब इसमें क्या होगा आप देखना, इसमें अब लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का रहा है, अब ये देखना। अब इसमें क्रय मूल्य कितना रहेगा 3 दे रखा है, 3 दे रखा है और इंटू 100 दे रखा है, नहीं दे रखा है। अब इसमें भाग लगाओ 3 बार, 3 बार शेष, फिर 3 बार, फिर 3 बार और 2 से गुणा कर दो। 6 और 6% का लाभ हो रखा है, ये ध्यान रखना आप। 6.6 66.66 का लाभ हो रखा है।